हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक। जनरल फार्माकोलॉजी से लिया गया टॉपिक है। फार्माकोलॉजी के दो एस्पेक्ट होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का एक्सक्रीशन, ये हम पढ़ते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस जो करेंगे वो फार्माकोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जनरल फार्माकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है ये। इसके बगैर हमें पूरी फार्माकोलॉजी कहीं समझ में नहीं आएगी। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए वो है जनरल फार्माकोलॉजी, और उसमें भी हम समझेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो फार्माकोडायनेमिक्स है। क्या डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, इट इज़ स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड इट्स मोड ऑफ एक्शन। बायोकेमिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या मोड ऑफ एक्शन या साइट ऑफ एक्शन, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स में। इवन ये भी हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड इट्स रेस्पॉन्स एंड इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इट्स एडवर्स इफेक्ट। इन शॉर्ट फार्माकोडायनेमिक्स में क्या कहते हैं, व्हाट ए ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या क्या कर सकती है, क्या करती है। ठीक है, इसी में एक टर्म, दो टर्म्स आएंगे, इफ़ेक्ट और एक्शन। इफ़ेक्ट कुछ और है, एक्शन कुछ और है। ठीक है, तो इफ़ेक्ट या रेस्पॉन्स भी कह सकते हो। इफ़ेक्ट या रेस्पॉन्स क्या है? इफ़ेक्ट मतलब है टाइप ऑफ रेस्पॉन्स बाय ए ड्रग। एक्शन क्या है? एक्शन मतलब साइट ऑफ एक्शन, हाउ एंड वेयर ए ड्रग एक्ट, कैसे ड्रग एक्ट करता है और कहाँ पे ड्रग एक्ट करता है। तो ये एक्शन हुआ। एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको और क्लियर हो जाएगा। पाइलोकार्पिन एक ड्रग आता है जो कि आँख में डालते हैं, आई ड्रॉप है वो, आँख में डालते हैं तो मियोसिस होती है। मियोसिस मतलब प्यूपिल का डायमीटर क्या हो जाता है, बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट, छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, उसी कंडीशन को मियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये मियोसिस एक इफ़ेक्ट है, एक रेस्पॉन्स है। एक्शन क्या है? अब वो पाइलोकार्पिन यानी मियोसिस वाला जो इफ़ेक्ट आया, कैसे आया, किस और कहाँ पे एक्शन हुआ, तो वो एक्शन कहाँ पे हो रहा है? सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस मसल। सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस, आँख में आइरिस मसल्स होते हैं ना, सर्कुलर मसल, उस सर्कुलर मसल्स पे एक्ट करता है। वो साइट ऑफ एक्शन हुआ और ये इसका एक्शन हुआ। यानी पहले एक्शन होगा फिर रेस्पॉन्स आएगा। तो इफ़ेक्ट और ये हो गया, एक्शन को हम समझ लिए हैं। इफ़ेक्ट सेम हो सकते हैं, दो ड्रग अगर मान लीजिए ले लिए कभी, तो उसके इफ़ेक्ट सेम हो सकते हैं लेकिन एक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि मॉर्फिन और पाइलोकार्पिन दोनों मियोसिस इफ़ेक्ट आता है, दोनों का रिस्पॉन्स मियोसिस है, लेकिन एक्शन दोनों का डिफरेंट है। मॉर्फिन थर्ड क्रेनियल नर्व्स को स्टिमुलेट कर कर मियोसिस कराता है और पाइलोकार्पिन क्या करता है, सर्कुलर मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो इफ़ेक्ट सेम हो सकते हैं, एक्शन अलग अलग ड्रग के अलग अलग एक्शन हो सकते हैं। तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइट ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट कैसे, कि कैसे ड्रग एक्ट कर सकता है, उनका साइट क्या हो सकता है। तो एक तो भाई एक्स्ट्रा सेलुलर साइट ऑफ एक्शन हुआ। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर एक्शन हो रहा है। सपोज कर लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का जो ल्यूमेन है वहाँ एसिड है, तो एंटा एसिड जो लेते हैं हम, वो क्या करते हैं, एंटा एसिड क्या करते हैं, सिंपली किसी रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करते, वो डायरेक्ट एसिड मटेरियल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। चिलेटिंग एजेंट है जैसे कोई ले लिया, तो वो हैवी मेटल्स को क्या कर देते हैं, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं।
ठीक है, उनके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही ये इसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर इफेक्ट कि सेल के बाहर हो रहा है, किसी फ्लूइड में हो रहा है। ऐसे ही है क्या सेलुलर एक्शन। सेलुलर का मतलब अब ये सेल के ऊपर ही हो रहा है। सेल में जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं या कोई एंजाइम होते हैं, उनको बाइंड करते हैं, उन रिसेप्टर से बाइंड करके काम करते हैं। तो इस एक्शन को जैसे कि एसिटाइल कोलिन निकोटीन रिसेप्टर से बाइंड करता है। हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है और वो मसल्स के प्लाज्मा लेमा पे जो रिसेप्टर्स होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, उस रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं। यानी वो सब कहाँ है, सेल के ऊपर हो रहा है एक्शन। तो इसको कहते हैं सेलुलर एक्शन। इंट्रासेलुलर एक्शन का है, यानी सेल के अंदर एक्शन हो रहा है। यानी वो रिसेप्टर अगर हैं तो रिसेप्टर कहाँ पे हैं, सेल के अंदर है। जैसे फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट करता है हमारा सल्फा ड्रग। कैसे इफेक्ट करता है ये सल्फा ड्रग, कैसे एक्ट करता है? सल्फा ड्रग फोलेट रिडक्टेज, उनको ये इनहिबिट करता है। वो एंजाइम कहाँ है, सेल के अंदर है। या कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग है, कैंसर एंटी कैंसर ड्रग है, वो कहाँ, सेल के अंदर डीएनए सीक्वेंस पे काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये इंट्रासेलुलर साइट ऑफ एक्शन हुआ। तो 3 तरह के एक्शन होंगे साइट ऑफ एक्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेलुलर और इंट्रासेलुलर। अब आती है बात मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म है, ड्रग का जो मैकेनिज्म होगा वो रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन भी हो सकता है, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड हो सकता है, और टारगेटिंग स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस। इन्हीं ऐसे जीन को टारगेट कर सकता है कि वो जीन ही चेंज हो जाएंगे, उससे इफ़ेक्ट आएगा। तो जेनेटिकल चेंजेस से भी इफ़ेक्ट आ सकता है। ये ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और लेकिन मोस्टली जो ड्रग का एक्शन हम पढ़ते हैं बुक्स में, वो ज़्यादातर मोस्टली हमें मिलेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म। रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म दिखेंगे हमको। अब हम इसको कैसे समझेंगे? कोई ड्रग है, वो बॉडी के अंदर जाके किसी सेल के ऊपर जो प्रोटीन है, जो रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, उस रिसेप्टर से जाके बाइंड करके ड्रग और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। उसकी वजह से जो सीक्वेंस, जो एक्शन आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा, उसी से हम एक तरह से क्या होगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा ड्रग का। तो रिसेप्टर ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्रग आके बाइंड कर जाएगा। ये रिवर्सिबली बाइंड करते हैं मोस्टली। कुछ जगहों पे इरिवर्सिबल भी होता है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत कम केसेस में होते हैं। तो अगर ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल है, ये देखिए हमने दोनों रिवर्सिबल है, वापस भी जा सकता है, ब्रेक भी होंगे, अलग बॉन्ड ब्रेक होंगे, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, जो रिवर्सिबल होते हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं, वो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या स्टीरियो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होते हैं, या वॉन्डर वॉल बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड सब एक तरह से रिवर्सिबल होते हैं। कुछ केसेस में इरिवर्सिबल भी होते हैं ये, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, कैनोफॉस्फोरस कंपाउंड, वो इरिवर्सिबल हो गए। यानी कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। ये कई बार पूछा गया है कि भाई इरिवर्सिबली जो बाइंड करते हैं रिसेप्टर से, उनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है? तो हम बॉन्ड बताएंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ ड्रग के केस में क्या है, कुछ ड्रग स्टीरियो सिलेक्टिव होते हैं। कुछ जो हैं जैसे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं किसी ड्रग के, तो उनका या तो एल फॉर्म, लीवो फॉर्म रिसेप्टर से बाइंड करता है, या तो डेक्स्ट्रो फॉर्म। तो हमारे जो बॉडी में जो रिसेप्टर हैं कुछ ड्रग के लिए स्टीरियो सेलेक्टिव वर्क करते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव विथ सम ड्रग्स, जैसे लीवो एपिनेफ्रिन, उसका एल फॉर्म ही रिसेप्टर से बाइंड करता है मोर पोटेंटली। जो ही एम्फेटामाइन, डी एम्फेटामाइन, डेक्स्ट्रो फॉर्म ज़्यादा एक्टिव होता है, वो जल्दी से रिसेप्टर से बाइंड करता है, उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कुछ जो रिसेप्टर होते हैं कुछ ड्रग्स के लिए वो स्टीरियो सेलेक्टिव भी होते हैं।
तो मोस्टली जो रिसेप्टर होते हैं रिवर्सिबल होंगे, स्पेसिफिक होंगे और कुछ रेयर केसेस में स्टीरियो सेलेक्टिव भी होते हैं। ठीक है भाई। तो अब ये जो रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, तो ये रिसेप्टर है क्या? रिसेप्टर, तो रिसेप्टर हम लोगों ने पढ़ा था एनाटॉमी में कि कुछ पेरिफेरल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन ये रिसेप्टर का काम करते हैं। जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन होते हैं वो रिसेप्टर का काम करते हैं। तो ये वही मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन होते हैं, सेलुलर मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन टू विच ए ड्रग बाइंड टू शो ए इफेक्ट। अगर कोई ड्रग किसी रिसेप्टर पे बाइंड करता है, किसी अदर प्रोटीन पे बाइंड करता है और कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हम उस प्रोटीन को हम रिसेप्टर नहीं कहेंगे। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इनके साथ ड्रग बाइंड करते हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाइंड करते हैं। हम इनको यहाँ पे कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं शो करते। ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो गए, या कुछ फेरस होते हैं ट्रांसफेरिटिन प्रोटीन के साथ बन के ट्रांसफेरिटिन बनाते हैं। तो ये एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैरियर के काम कर रहे हैं, जो ड्रग को कैरी करने के लिए, हम उनको वहाँ पे रिसेप्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ से कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आएगा। उसको इफेक्ट के लिए वो बाइंड नहीं कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाइंड कर रहा है। ठीक है, उससे कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो जिससे फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आएगा उस प्रोटीन को हम रिसेप्टर नहीं कहेंगे, भले ड्रग उसके साथ बाइंड ही क्यों ना करे। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन to which drug bind to imitate its effect, pharmacological effect, तभी उसे रिसेप्टर कहेंगे। अब इस तरीका जो मोड ऑफ एक्शन है, जो ड्रग को हम क्लासीफाई करेंगे कि भाई ड्रग का एक्शन किस तरीके से आ रहा है, वो ड्रग कैसा एक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें दो फैक्टर्स समझना पड़ेगा। दो फैक्टर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे वो है एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी।